हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप के अंदर मैजिक टूल को कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे फर्स्ट जाके हमें मैजिक टूल को सिलेक्ट करना है। मैजिक टूल को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यू सिलेक्शन है, यहाँ पे ऐड सिलेक्शन है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट है एंड यहाँ पे इंटरसेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है आपका टॉलरेंस। तो चलिए हम सभी का यूज़ करके इस बैकग्राउंड को कट करेंगे। मोस्टली मैजिक टूल बैकग्राउंड को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बाउंडेशन भी है कि मैजिक टूल हर किसी बैकग्राउंड को इरेज नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैकग्राउंड के पीछे एक कलर है जो सिंगल कलर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि ग्रे कलर है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉलरेंस। तो देखिए मैजिक टूल वर्क कैसे करता है। मैजिक टूल को हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे इसने कुछ पार्ट को सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जब मैजिक टूल को हम सिलेक्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर किसी एक पिक्सल को सिलेक्ट करता है। तो वो जिस पिक्सल को सिलेक्ट करेगा वो उस पिक्सल यानी कि उस पिक्सल के जो कलर हैं वो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि उस पिक्सल का जो हमने सेलेक्ट किया है और उसके नियर बाय कलर यानी कि ग्रे के अंदर जो और भी शेड है, क्योंकि आप देखेंगे बैकग्राउंड में कि ये पूरा प्रॉपर ग्रे नहीं है, इसके कुछ शेड्स भी हैं, तो उन शेड को भी ये सिलेक्ट कर ले। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है टॉलरेंस। टॉलरेंस को हम जैसे ही बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप टॉलरेंस का वैल्यू देखते हैं तो 255 होता है। अगर मैं यहाँ पे 256 यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है 0 एंड 255, यानी कि मैक्सिमम ये 255 तक जा सकता है। तो हम यहाँ पे 0 कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे 50 मैंने सिलेक्ट किया टॉलरेंस। 50 जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे मैजिक टूल से क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने ग्रे कलर यानी कि पिक्सल और पिक्सल के नियर बाय पिक्सल जो ग्रे कलर से मैच करते हैं उनको भी इसने सेलेक्ट कर लिया। अब एक तरफ का मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं सेकंड पार्ट को अगर यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे शिफ्ट बटन को प्रेस करना होगा। या तो मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करूँ या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका ऐड सिलेक्शन, आप इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप शिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पोर्शन छूट गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो टॉलरेंस वैल्यू है वो यहाँ पे हमने 50 किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ पार्ट ही सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आप शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं और शिफ्ट को प्रेस करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी एरिया आपका रह गया है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। दैन अगर आपको लग रहा है यहाँ पे इस एरिया को भी सिलेक्ट करना, आप शिफ्ट का यूज़ करिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड को डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन से यहाँ पे उसे डिलीट कर दीजिए। तो आपका पीछे का बैकग्राउंड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और इस सिलेक्शन को बंद करने के लिए हम Ctrl D का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे न्यू लेयर लेंगे और पीछे बैकग्राउंड के अंदर आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें वो कलर, यानी कि आप जो भी बैकग्राउंड यूज़ करना चाहें आप यहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ भी फ़िलहाल कलर ले रहा हूँ। मैंने कलर अल्टर बैक स्पेस से दिया है और इस लेयर को मैं यहाँ पे ड्रॉप करके नीचे ले लेता हूँ। आप देखें कि बैकग्राउंड के अंदर आपका कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम जाके मैजिक टूल का यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा था कि मैजिक वेन टूल को कैसे यूज़ किया जाता है, अब हम देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल को कैसे यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जाके आपको क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। क्विक सिलेक्शन टूल को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन और यहाँ पे एक देखेंगे एक इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो सबसे फर्स्ट हम पहले इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है न्यू सिलेक्शन, यानी कि जो सिलेक्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो नया सिलेक्शन है उस पर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट सिंपली कर सकते हैं। यानी कि जैसे भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके पास में एक ऑप्शन है आपका ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ में, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो आप ऐड सिलेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये सिलेक्शन रह गया है, आप इसको भी सिलेक्ट करें और एक यहाँ पे भी रह गया तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐड सिलेक्शन के थ्रू।
यही चीज़ अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे शिफ्ट बटन का यूज़ करके भी कर सकते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया, ओके, और शिफ्ट बटन को मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे यही ऐड सिलेक्शन टूल अगर मैं शिफ्ट बटन प्रेस करता हूँ तो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आप चाहें तो शिफ्ट बटन प्रेस करिए या फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसके पास में एक और बटन है यानी कि डीसेलेक्ट, एंड अगर आप चाहते हैं सब्सट्रैक्ट करना तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू सिलेक्शन लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट बटन को मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे ये भी सिलेक्ट हो गया और इसे भी मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट बटन से मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो बैकग्राउंड था वो आपका डिलीट हो चुका है। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी बैकग्राउंड ले रखा है, तो यहाँ मूव टूल से मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और इसको यहाँ पे इसके नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे किस तरह के ईज़िली हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करके भी बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं।